हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, आपका पहला पेपर है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड, ठीक है, ये तीनों देख ली थी। अब मैं बात करूँगी आपसे यूनिट फोर्थ पे। ठीक है, तो यूनिट फोर्थ की देखिए, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है, इन पे बात हम कर रहे हैं। ठीक है, टीचिंग स्किल्स आपको पता ही है, माइक्रो टीचिंग के अंदर जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है वो सारी टीचिंग स्किल्स ही हैं। ठीक है, जो भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं जिनके बेस पे, वो टीचिंग स्किल ही हैं। ठीक है, तो टीचिंग स्किल मुझे लगता है कि पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसे तैयार करना चाहिए। ठीक है, और टीचिंग स्किल सर ने भी ठीक है, तो सर ने भी इसको इम्पोर्टेंट बताया है, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर सारे जो यूनिट हैं हमारे कवर हो जाते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम इन पे दोबारा बात करेंगे। ठीक है, वैसे हमने माइक्रो टीचिंग करके दूसरी वीडियोस हम बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में हमने उसमें दे रखा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। हिंदी में भी जल्द ही वीडियो आएगी माइक्रो टीचिंग के जो लेसन प्लान्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सेकंड टॉपिक लेसन प्लानिंग है, तो लेसन प्लानिंग हमारे चैनल पे पहले ही मैंने बता दिया है। ठीक है, और मेथड, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक ऑफ टीचिंग। ठीक है, रोल ऑफ टीचर इन इफेक्टिव टीचिंग। आई थिंक ये नहीं लाई हूँ मैं अभी। ठीक है, ये वीडियो नहीं लाई हूँ, या फिर ला गई हूँ इन टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अब बाद में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम फिफ्थ यूनिट देखेंगे। ठीक है, जो कि अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ यूनिट के अंदर क्या है। फिफ्थ यूनिट के अंदर है मैनेजमेंट इन एजुकेशन, रोल एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही होने वाला है। बाकी आप देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, सैनिटेशन, वेंटिलेशन, इक्विपमेंट, लेबोरेटरी, म्यूजियम, हॉस्टल, लाइब्रेरी इन स्कूल। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आप लोग लिख सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, बिल्डिंग क्यों इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए। ठीक है, बिल्डिंग होगी तभी तो स्कूल चलेगा, एक अच्छा बिल्डिंग होना ज़रूरी है ना। और ये डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है स्कूल की। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे हमारे पहाड़ों की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होते हैं, भूकंप की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो अगर हम इन चीज़ों को, बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हम इन चीज़ों को देखें तो हमें एक पक्की बिल्डिंग, एक भूकंप रोधी बिल्डिंग और ऐसी लोकेशन पे बनाने चाहिए जहाँ पर भूस्खलन ना होता हो। ठीक है, अच्छी जगह पे बनानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। मैदानों की हम बात करें तो वहाँ पर भी भूकंप वगैरह की चीज़ें, बाढ़ वगैरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नदी से उचित दूरी पर हम अपना स्कूल बनाएं। ठीक है, और हम देखें कि कोई भी प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त ना हो बिल्डिंग। ठीक है, या फिर बच्चों की सुरक्षा का हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और बिल्डिंग है तो अनावश्यक रूप से वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऊंची चीज़ें जहाँ से बच्चे गिरें चलते वक्त, खेलते वक्त। ठीक है, एक वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग्स होनी चाहिए। प्ले ग्राउंड की अगर बात करें तो एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, गेम एक्टिविटी, बच्चों के लिए थोड़ा खुली जगह भी होना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो प्लेग्राउंड की, सैनिटेशन की अगर हम बात करें तो अभी तो बात सैनिटेशन की ही चल रही है। ठीक है, जहाँ तहाँ सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता। ठीक है, और स्वच्छता होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो केवल स्कूल में ही नहीं, हमारे आसपास घरों में सब जगह स्वच्छता होना ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या नहीं, अगर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वहाँ पर गंदगी है, मच्छर से मच्छर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉस्किटोज हो रखे हैं, गंदगी फैल रखी है, तो उससे भी क्या होता है, बच्चे का ध्यान तो डिस्ट्रैक्ट होगा ही, उल्टा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, वेंटिलेशन की अगर हम, वेंटिलेशन इक्विपमेंट अगर हम बात करें तो खिड़कियाँ होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से धूप वगैरह, हवा वगैरह आ सके। ठीक है, और जो हमारे वेंटिलेटर्स होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी का क्या काम है, लेबोरेटरी के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेबोरेटरी का काम क्या है, साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर जैसे लैंग्वेज लैब्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हम बच्चों को दिखाना चाहें तो हम लेबोरेटरी का यूज कर सकते हैं। म्यूज़ियम होने चाहिए। ठीक है, म्यूज़ियम तो बहुत कम स्कूल में होते हैं। ठीक है, वहाँ पर, या फिर जैसे म्यूज़ियम का मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, हम उसको सहीज कर रखें किसी एक रूम में,
ताकि जो बच्चे चले गए हैं स्कूल से पास आउट होकर के, उनकी कोई ऐसी मास्टरपीस, उनकी ऐसी कोई क्रिएटिविटी हमने ऐसी बचा करके रखी हो जो हम आने वाले बच्चों को एक इंस्पिरेशन के तौर पे हम उनके लिए यूज़ कर सकें, एज ए मॉडल के तौर पे हम उनके लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, हॉस्टल्स क्यों ज़रूरी है? जो दूर दराज के बच्चे हैं, ठीक है, दूर क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं जहाँ पर स्कूल्स की व्यवस्था नहीं होती, वो लोग शहरों में आते हैं या फिर गाँव में किसी सेंट्रल एरिया में वो आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइब्रेरी आपको पता ही है, लाइब्रेरी में हम क्या कर सकते हैं, तरह तरह की किताबें पढ़ सकते हैं या फिर अपनी किताब ले जा करके एक शांत माहौल वाली लाइब्रेरी होना भी ज़रूरी होती है स्कूल में, ताकि बच्चों में रीडिंग हैबिट बने। ठीक है, और अगर कोई बच्चा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो वो एक्स्ट्रा पढ़ पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे ऐसे ही डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आप भी इसमें अपने 2-3 पॉइंट अगर पेपर में आ जाता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रिंसिपल की रोल एंड क्वालिटी है इन पे हम आज बात करेंगे। और देखिए, मैं करिकुलम पे पहले ही बात कर चुकी हूँ। ठीक है, जो पेडागोजिकल साइंस की जो वीडियोस आई हैं उसके अंदर जो करिकुलम की बात पहले ही हो चुकी है। ठीक है, करिकुलम के मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है कंस्ट्रक्शन के, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल, इस पर बात हो चुकी है। ठीक है, अब हमें जो बात करनी है वो केवल इस बात पे करनी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो ये मैंने आप, और टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो आया था उसमें भी है, तो हम टाइम टेबल पर भी डिस्क्राइब्ड बात करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन के मेथड से मैं आपको उसको समझाऊंगी। और आइए, आपकी समझ में सिलेबस आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में रोल एंड क्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बताएं, फिर हम आपको दोबारा समझाएंगे। ठीक है।